प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर योसेफ नूरला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया योसेफ नूरला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ें। अपने आप में मरना, जैसे कि वचन 2 राजाओं 2 की 6 आयत में लिखा है। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रह। आमीन। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं कि एलीशा के ऊपर मसा किस स्थान पर उतरा था? जब एलिया ने एलीशा के साथ चल रहे थे तो वह आखिरी स्थान यरदन तक पहुंचे। मेरे प्रियो, जब एलिया ने एलीशा से पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तो एलीशा ने उससे उसका 2 गुना अभिषेक मांगा। एलिया ने कहा कि अगर तू मुझे जीवित स्वर्ग में उठता देख लेगा तो मुझे मसा मिल जाएगा। एलिया और एलीशा एक साथ चलते चलते आखिरी स्थान यरदन तक पहुंचे। यरदन का इब्रानी मतलब है मरा हुआ। मेरे प्रियो, याद रखें, जब तक एक इंसान अपने आप में मर नहीं जाता तब तक परमेश्वर का मसा उसके जीवन में नहीं आ सकता। बाइबल में लिखा है कि एलिया के और भी बहुत सारे चेले थे, पर जब वह चेले एलीशा को मिले और कहा कि तुझे पता है कि आज तेरे गुरु ने स्वर्ग को चले जाना है, तो एलीशा ने उत्तर दिया, मुझे पता है। पता होने के बाद भी वह चेले एलिया के पीछे नहीं चले, और जब एलिया का स्वर्गारोहण हुआ तो एलीशा ने पुकार कर कहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। और लिखा है कि एलिया ने अपनी चादर एलीशा पर गिरा दी और एलिया का 2 गुना मसा एलीशा के ऊपर ठहर गया। याद रखिए, एलीशा के ऊपर अभिषेक यरदन में उतरा, यानी कि मरे हुए स्थान पर उतरा। मेरे प्रियो, जब तक एक व्यक्ति अपने आप में मरता नहीं तब तक परमेश्वर का मसा भी उसके ऊपर ठहर नहीं सकता। आपको परमेश्वर का मसा पाने के लिए अपने आप में मरना पड़ता है। जब एलीशा एलिया के पीछे जा रहा था तो एलिया ने अपने आप जब एलीशा एलिया के पीछे जा रहा था तो एलिया ने उसे अपने पीछे आने से रोका। तब एलीशा यह कह सकता था कि सारा साल मुझसे काम करवाता रहा और अभिषेक लेने का समय आया तो मुझे जाने के लिए कह रहा है, परंतु नहीं। लिखा है कि एलीशा ने ऐसा कुछ नहीं कहा और एलिया के पीछे चलता रहा। वह एलिया के पीछे इसलिए था क्योंकि वह अपने आप में मरा हुआ था, और एक मरा हुआ इंसान ही परमेश्वर के अभिषेक को ग्रहण कर सकता है। मेरे प्रियो, इसी तरह से मसीह में आपका मरा होना या जीवित होना इस बात पर निर्भर करता है कि जब आप पर शैतान की ओर से कोई मुसीबत आए तो आप उस मुसीबत का सामना कैसे करते हैं। अगर आप जीवित होंगे तो कहेंगे कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप शिकायत करेंगे। लेकिन अगर आप मरे हुए होंगे तो कहेंगे कि मैं परमेश्वर का हूँ, क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति कभी भी कोई शिकायत नहीं करता। एलीशा एलिया के साथ 4 जगहों पर गया, पर उन 4 जगहों पर उसके ऊपर अभिषेक नहीं उतरा, परंतु उसके ऊपर अभिषेक मरे हुए स्थान पर यानी यरदन में उतरा। इसलिए आज आपको अपने आप में मरने की जरूरत है, क्योंकि जब आप अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में अड़े और खड़े रहते हैं और शैतान के आगे नहीं झुकते, तो परमेश्वर आपका अभिषेक करके आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है और ऊंचा करता है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ
कि मैं आपके वचन के ज्ञान में बढ़ सकूं और अपने आप में मरकर आपके अभिषेक को ग्रहण कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।